बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज कुछ इनसे मैंने पूछना है जी, सितंबर स्टार्ट हो रहा है और सितंबर में किन किन बरूज को फ़ायदा हो रहा है और किन को एहतियात की ज़रूरत है। ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है, एहसान है बिल्कुल। और सितंबर का महीना जैसे कि उसकी आमद है, सितंबर में देखा जाए तो सितंबर का महीना अपने अंदर बहुत ज़्यादा रूहानियत लिए हुए नज़र आता है, क्योंकि 5 सितंबर से इंशाल्लाह माह रबीउल अव्वल की इब्तिदा हो जाएगी। और 16 सितंबर जो है, 16 सितंबर का दिन ऐसा खूबसूरत दिन होगा जो कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है। जश्न आमद सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार की आमद का महीना है, और जहाँ पे बहुत सारी रूहानी महाफिल का इनकाद होगा, जश्न होंगे और रूहानियत अपने मेराज के ऊपर होगी। इसी एतबार से प्लानिटरी एस्पेक्ट्स में भी देखा जाए तो ये महीना अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिए हुए नज़र आता है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली इस महीने की 18 तारीख को पार्शली तौर के ऊपर लूनर इक्लिप्स लग रहा है, जो कि जुज़वी कमरी ग्रहण है। ये साल का तीसरा ग्रहण है, और इसके बाद अक्टूबर में फिर आखिरी ग्रहण होगा जो कि जुज़वी शमसी होगा। लेकिन ये लग रहा है 18 सितंबर को, और जुज़वी ग्रहण जब भी लगता है एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद तक अपने असरात लिए हुए नज़र आता है। ग्रहण के असरात मोस्टली लोगों के लिए जो है वो मनफी ही होते हैं। सिर्फ तब जब ये आपके जायचे के 6, 8 और 12 हाउसेस में लगे तो ये आप लोगों के लिए थोड़े से पॉजिटिव असरात ले आता है। लेकिन बाकी किसी भी ज़ोडिक साइन के किसी भी हाउस में लगेगा तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे एहतियात ज़रूर रखेगा। अब चूँकि ये ग्रहण लग रहा है पाइसेस में, तो पाइसेस के एतबार से ग्रहण में हर ज़ोडिक साइन को किस तरह अफेक्ट करेगा, और उसमें कौन से 5 इम्पॉर्टेंट ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनमें इस ग्रहण के बावजूद माह सितंबर उनके लिए फ़वाइद का हामिल है, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। और लेकिन एक चीज़ जो है प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले मैं ये भी बताऊं कि मरकरी जो है वो मंथ ऑफ सितंबर के लास्ट वीक में अपने एग्जॉल्टेड हाउस में एंटर हो जाएगा, जो कि किसी भी प्लानट की बहुत खूबसूरत प्लानिटरी एस्पेक्ट्स होती है। और 1 अक्टूबर को चूँकि उसका शर्फ आ रहा है एग्जॉल्टेड पोजीशन के ऊपर होगा, तो इसके असरात हमें माह सितंबर के आखिरी 10 दिनों में मिलेंगे। इस एतबार से ये पूरा महीना अगर हम लोग देखें, इस पूरे महीने में जो पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों के लिए ये पूरा मंथ इस एतबार से बहुत खुशबख्त होगा कि एक तो इनकी ट्रैवलिंग्स अपने अरूज पे होंगी, मुतअद्दिद ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बिल्डअप होगा। उसके अलावा इनकी ज़िंदगी में एक्सपेंसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, और इनकी ज़िंदगी में ऐसे वो लोग जो कि इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मसला क्रिएट करते हैं, लेग पुलिंग करते रहते हैं, और ज़ाहरी तौर पे इनके साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन बैक एंड के ऊपर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोग भी इनकी ज़िंदगी से अचानक से निकल जाएंगे। तो ये मंथ ऑफ सितंबर इनके लिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन जो इसमें बहुत अच्छा आ जाता है वो बनता है मेरे पास कैंसर। कैंसेरियन ज़ोडिक साइंस के एतबार से देखा जाए तो कैंसेरियन का, क्योंकि मंथ ऑफ सितंबर की इब्तिदा से ही एक तो इसका रूलिंग प्लानट अपने ज़ाती घर में मौजूद है हालत अरूज में। इसके बाद जब इसका इख्तिताम होगा मंथ ऑफ सितंबर का, तो तब भी ये हालत अरूज में अच्छी पोजीशन पे होगा। इसके अलावा कैंसेरियंस वालों के लिए जायचे के 12वें और जायचे के तीसरे घर का दोनों का कंबाइंड प्लानट जो है इस मंथ की इख्तिताम बहुत खूबसूरत अंदाज में कर रहा है। अच्छा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव ब्लेसिंग है कैंसेरियंस वालों के लिए कि कैंसर वाले लोग इस पूरे महीने में ऑन एंड ऑफ अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो रूहानी तौर पे हो, चाहे वो दुनियावी तौर के ऊपर हो, चाहे वो उनके सफ़र से रिलेट करता हो, चाहे वो उनकी डिसीजन मेकिंग से रिलेट करता हो, इस पूरे महीने में ऑन एंड ऑफ इनको करियर, कारोबार में इनको फ़ायदा और ब्लेसिंग मिलती हुई नज़र आती है। इसके बाद हम लोग देखें तो मेरे पास अगला ज़ोडिक साइन है लियो। लियो वाले ज़ोडिक साइंस के लिए क्योंकि एक्लिप्स जो है लग रहा है इनके जायचे के 8वें घर में, इस एतबार से लियो वालों के लिए ये पूरा जो हम लोग देखें मंथ सितंबर, ये इस एतबार से बहुत अच्छा है कि इब्तिदा के जो पहले 10 दिन हैं इनमें इनका अपना ज़ाती प्लानट अपने ज़ाती घर में हालत अरूज में। ठीक है। ये इनके लिए खुशबख्ती इस तौर से भी लेके आ रहा है कि मरकरी की जो शर्फी पोजीशन है, मरकरी इनके जायचे के खाने माल का प्लानट है, इनकी ख्वाहिशात को रिलेट करता है, सोशल एक्टिविटीज़ को रिलेट करता है। तो लियो वाले इस पूरे महीने में एक तो अपनी ख्वाहिशात हासिल कर लेंगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा लियो वालों को इस महीने में चाहे सवारी से जुड़े प्रॉब्लम हो, व्हीकल को चेंज करना हो, करियर में कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो, या किसी जगह के ऊपर कोई डूबी हुई रकम है, फंसी हुई रकम है, या कर्ज़ लेना चाह रहे हैं, तो इनकी चीज़ें बेहतर है इस महीने में, इनको फ़ायदा और ब्लेस्ड चीज़ें मिलेंगी। ठीक है।
इसके बाद देखें तो अगला जो ज़ोडिक साइन आ जाता है वो है लिब्रा। ठीक है। लिब्रा वालों की क्योंकि ये ग्रहण लगेगा ज़ाइचे के छठे घर में, तो इस एतबार से लिब्रन्स वालों के लिए ये पूरा महीना, एक तो लिब्रन्स वाले इस महीने की जो इब्तिदा करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा पहले कुछ 3-4 दिन उनके लिए ओवर सेंसिटिव हैं, लेकिन जैसे ही 5 या आप ये कह लें कि जैसे ही माह रबीउल अव्वल का चांद तलू होगा, क्योंकि 5 सितंबर को वो चांद निकलना है, तो जैसे ही माह रबीउल अव्वल का नया चांद शुरू होगा, लिब्रन्स वालों के लिए खुशबख्तियाँ शुरू हो जाएंगी। वो खुशबख्ती ये होगी कि एक तो इनकी फ़िज़िकली तौर पे हेल्थ बेहतर हो जाए, इसके अलावा ये खुशबख्ती ये होगी कि इनकी मुलाजमत से जुड़ी हुई चीज़ों में पॉजिटिविटी आ जाए, इनको अपने कोवर्कर्स कोलीग के साथ अपने रवाबत अच्छी और ख़ूबसूरत देखने नसीब हों। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में एक्सपेंसेस का कम हो जाना और हासद किस्म के लोगों का निकल जाना, चाहे वो ज़ाहरी हों चाहे वो खुफिया हों, दोनों तरह से। ठीक है। इसके अलावा लिब्रन्स वालों के लिए ये मंथ इस एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्तिदा में और इख्तिताम में इनके ज़ाइचे के 10वें घर का, जो कि इज़्ज़त से रिलेट होता है, बिज़नेस से, करियर से, कारोबार से रिलेट होता है, उसका रूलिंग प्लानट दोनों प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छा है। इस एतबार से इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने करियर को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो जो अगला आखिरी ज़ोडिक साइन मेरे पास आ जाता है, अगला आखिरी ज़ोडिक साइन देखें तो इसमें आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों के लिए ये महीना 2 तरह की चीज़ें लिए हुए नज़र आता है। इसमें सिर्फ ग्रहण के असरात थोड़ा सा एक्वेरियंस वालों के लिए एहतियात वाले होंगे, लेकिन बाकी पूरा महीना एक्वेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो इनका प्रॉपर्टी का मिल जाना, घर को शिफ्ट करना, घर वालों के साथ अपने मसाइल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। ठीक है। इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई अपनी सवारी तब्दील करना चाह रहे हों, या कोई ऐसी चीज़ हो कि ये नए बिज़नेस की सूरत में करना चाह रहे हों, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ एक्वेरियंस वालों को मिलती हुई नज़र आएंगी। इवन एक्वेरियंस वाले पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे। इनके पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। इवन ऐसे एक्वेरियंस वाले लोग भी जो कि अपनी जॉब का तलाश में हैं या जॉब को तब्दील करना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में इनके ज़ाइचे के छठे घर का इब्तिदा में भी और इख्तिताम में भी रूलिंग प्लानट अपनी अच्छी पोजीशन पे होगा, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी हस्ब मंशा मुलाजमत का मिल जाना इनके मुकद्दर में नज़र आता है। गुड। इसके साथ सिर्फ इनको जो एहतियात करने की ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रहण वाले दिन की है, कि जिस दिन ग्रहण लग रहा है 18 सितंबर को, क्योंकि पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक्वेरियंस वाले नहीं बल्कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए एक तो नमाज आयात ज़रूर पढ़ें। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब भी ग्रहण लगा करते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज आयात पढ़ा भी करते थे और उसकी तलकीन भी किया करते थे। ठीक है। उसका तरीक़ाकार आपके उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरी नमाज से। ठीक है। उसका तरीका हमारी जो ज़ंजानी जंतरी है उसमें मिल जाएगा, वरना जो मेरा मोबाइल नंबर आता है उसके ऊपर आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको तब भी भिजवा दूँगा उसका तरीका। एक तो उस तरीके से नमाज ज़रूर पढ़े ताकि ग्रहण के मनफी असरात से महफूज हो जाए। सिर्फ ये कर लेना तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए पूरे महीने को मज़ीद खुशबख्त बना देगा। ठीक है। और ये सब जितने हैं ये इनका ये फ़ायदेमंद हैं और बाकियों को एहतियात की ज़रूरत है। बाकियों को जो है ना ग्रहण के एतबार से थोड़ी सी एहतियात की। ये तकरीबन हमारे 5 ज़ोडिक साइंस हो गए। ये 5 ज़ोडिक साइंस हो गए और जो बाकी ज़ोडिक साइंस हैं उनको एक तो एहतियात की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ उनकी एहतियात सिर्फ इतनी है कि वो ग्रहण के लिए नमाज आयात पढ़ें। ठीक है। कमरी ग्रहण है तो इसके एतबार से हस्ब तौफीक 2 किलो टोटा चावल जो है उसका सदका कर दें। ठीक है। गरीब को, मुस्तहिक को नहीं पर कच्चा किसी गरीब को, मुस्तहिक को या ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े हों, हशरात लर्ड्स हों, वहाँ पे ये सदका कर दें। 18 सितंबर की सुबह कर लें नमाज फजर के बाद। ठीक है। क्योंकि 18 सितंबर को सुबह का टाइम ये ग्रहण लग रहा है, तो उससे ये होगा कि इनके तमाम तर महीने की जो ख़राबियाँ हैं वो दूर रहेंगी और खुशबख्ती बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जी 5 ऐसे ज़ोडिक साइंस जिनको बहुत फ़ायदा होने वाला है सितंबर में। सितंबर आपका बहुत अच्छा है 5 ज़ोडिक का, बाकी का भी अच्छा है। उनका एहतियात बताया है कि जी अगर वो सदका करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किलात नहीं होंगी, मगर ये है कि 5 फ़ायदा पहुँच रहा है 5 को। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।